सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि पिछली हमने 3 वीडियो इसकी लासापा और मासापा की करवा दी हैं, ठीक है। आज हम भाग चौथा लेकर चलते हैं। ठीक, हमने लासापा और मासापा में उस तरीके के सवाल आपको बताए हैं जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसी तरीके के, उनके ही तरीके के, उसी के आधार पर मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक, तो आज चलते हैं भाग चौथे पे। ठीक है, चलते हैं। तो फिर ये सवाल है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए कौन सी है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, इसको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका लासा ले लेते हैं 12, 15 और 18 का। देखो 12, 15 और 18, ठीक है, लासा ले लिया। 6, 15 नहीं कटा, ये 9 बार कट गया। फिर 2 से ये 3 बार कटा, 15 नहीं कटा, ये भी नहीं कटा। फिर 3 से लिया हमने 1, 5 और 3, ठीक। फिर 3 से लिया, 5 नहीं कटा, 3 कट गया। अब ये करना है हमें 5 से, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी कि लासा इसका कितना आ गया है, लासा पा बराबर 180। ठीक, अब क्या करना है, इसका 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि अब इधर देखो 5 अंकों की छोटी संख्या, ठीक, क्या होगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो 9, 9, 9, 9 होता है, ठीक है। जितना भी पूछे संख्या, जैसे कि 5 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो 5 9 लिखेंगे, अगर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे तो 6 9 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर छोटी से छोटी पूछिए तो 1 पहले लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 5 अंकों की पूछिए तो 5 0 और 1, ठीक, छोटी से छोटी। तो अब क्या करना है हमें, 180 इधर, ठीक है, जो लासा निकला था वो, और ये छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या अंदर भाग दिया हमने। ये गया हमारा 5 बार, 18 पंजे 90, यानी कि 900। कितना बचा, 100 बच गया। अब 180 का भाग 100 में नहीं जाएगा तो ऊपर वाला एक अंक 0 उतार लेते हैं। अब फिर 5 बार गया तो कितना आ गया, 900। अब शेष कितना बचा यहाँ पे, 100, ठीक, यानी कि 100 ज़्यादा है, ठीक। अगर 100 को हम इसमें से घटा दें तो संख्या हमारी 180 से पूरी तरह कट जाएगी। देखते हैं घटा के, देखो, ठीक है। 100 को हमने यहाँ से घटा दिया तो 0 0 और 9, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ पे बचा 9। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि 9 9 वाली। और इसमें कोई ऑप्शन इसका है नहीं, तो ये वाला आंसर हमारा गलत रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो, तो ये तो गलत, इसे मिटाल दें। देखो 180 माइनस ये 100 बराबर कितना बचा, 80, ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं, 1 जे 10,000 प्लस 80, ठीक। तो क्या हो गया, ये 0 0 बराबर 0 0 0, फिर 8, फिर 0, फिर 0 और 1, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से निकाल लो। अगर आपको ऑप्शन देख के ही निकालना है तो क्या करना, इन सब का लासा ले लो, जो संख्या पूरी तरह कट जाए वही संख्या इसका आंसर होगी, ठीक है। चलते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए, जैसे ये सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 210, 315, 147 तथा 168 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कि ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो
210 को भी काट दे, 315 को भी काट दे, 147 तथा 168 को पूरी तरह विभक्त कर दे। देखो ऑप्शन से पहले बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। देखो ऑप्शन देख के भी निकल आता है। ये 4410 है, क्या इसका भाग इनमें चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए इसको ये तो हट गया ऑप्शन में से। ठीक, अब बचे तुम्हारे पास 3। 441 देखो, 441 भी सबसे बड़ा है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, 21 को देख लो, 21 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 21 से, 7 ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, यानी 21 से तो पूरी तरह ये चारों कट रहे हैं। अब लेते हैं इससे। देखो 7 से 21 तो कट रहा है, लेकिन 7 चौक 28, बचे कितने इसमें? 3, 7 पंजे 35। ठीक है, ये भी कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये भी कट रहा है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 28। ठीक, ये भी कट रहा है। ठीक, यानी कि ये भी पूरी तरह काट रहा है और ये भी पूरी तरह काट रहा है। अब पूछ क्या रहा है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है? तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 21। ये छोटी है, ये बड़ी है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21 वाला। ठीक है, अब देखो इसको मासा के द्वारा कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। देखो सबसे छोटी संख्या बाहर, यानी कि 147। 147 से बड़ी 210 हमने रख ली अंदर। ठीक है, तो एक बार गया 147। ठीक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से 1 ले लिया, 10, 10 में से 7 गया तो कितना बचा? 3। यहाँ पे बचा 0, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। अब 147। ठीक है, 147 हमने 2 बार दिया, 2 तिया 6, 2 छिंग 12। ठीक, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब ये 63। ठीक है, 21 तिया 63, हमारा कितना निकल कर आया मासा? 21 मासा पाव। अब इस 21 को, इस 21 से सबको काट कर देख लेते हैं क्या कट रहा है सब कि नहीं कट रहा है। देखो 141, 147, 210 तो हो गया, बचा कितना? 315। 315 में 21 का भाग दिया हमने, तो ये 5 बार देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 नहीं, 5 से नहीं जाएगा, सॉरी 21 एकम 21, बचा कितना? 0 और 1 10, 5। अब ये 5 से देखो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये भी कट गया पूरा। अब कितना बचा? 168। 21 से 168 काट के देख लो, तो ये कट गया हमारा 21 अट्ठे 168। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया है? 21। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए ये सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, वो ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी इनमें से कौन सी संख्या है जिससे इनमें भाग देने पर शेष बचे समान तीनों में। ठीक है, तो समान शेष बचे, तो इसको ऑप्शन से पहले हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। यानी बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास? 24। ठीक, अगर 24 का भाग हमने 25 में दिया, ठीक है, तो कितना शेष बचा? 1। ठीक है, देखो ऐसे करके हम एक बार करके बता दे रहे हैं। 25 में तो 1 शेष बचा। ठीक है, अब देखो 73 में 24 का, ठीक है,
3 बार देखो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना शेष बचा 1। ठीक, फिर 24 का 97 में 4 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। देखो 24 से जब हमने इनमें भाग दिया तो समान शेष बचा, एक इसमें भी शेष बच रहा, एक इसमें भी शेष बच रहा, एक इसमें भी शेष बच रहा। तो यानी कि बड़ी से बड़ी पूछिए तो सबसे बड़ी हमारी पहली मिल गई, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया 24। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, और थ्योरी वाइज करना है तो ऐसे करके कर लो। फिर इसे समान शेष बचे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जैसे कि ये संख्याएं हमारे पास में 25, 73 और ये 97। ठीक है, तो क्या करेंगे 73 में से हमने घटाया 25। ठीक, ठीक है, 73 में से क्या घटाया 25। अब 97 में से क्या घटाएंगे 73, देखते रहे ना। फिर 97 में से क्या घटाएंगे 25, यानी 97 माइनस 25। ठीक, एक बार देखो 73 में से हमने क्या घटाया 25, फिर 97 में से क्या घटाया हमने 73, फिर 97 में से हमने क्या घटाया 25। ठीक है, अगर 73 में से 25 गया तो कितना बचा 48 48। 97 में से 73 गया तो कितना बचा 24। ठीक, अब देखो 97 में से 25 गया तो कितना बचा 72। देखो अब क्या करना है, बड़े से बड़े के लिए मासा, तो 24 सॉरी 48, 24 और 72 का मासा, मासा कितना हो गया इसका, यानी कि 24। भाई 24 से 48 भी कट जाएगा और 72 भी कट जाएगा। चलो करके दिखा सकते हैं भैया, ऐसा नहीं मान लो तो 24 48, 24 दूनी 48। ठीक, कट गया। अब 24 से 72, 72 24। ठीक है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, आंसर हमारा कितना आ गया 24। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब ये सवाल है एक, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे एक 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक, ये कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में देने पर 12 शेष बचे। ठीक, तो इसको ऑप्शन से आपको कैसे करना है, देखो पहले इसका भाग बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, इसका दे लो। तीनों में अगर 12 शेष तीनों में बच रहा है तो ये ठीक है, अगर नहीं बच रहा तो अगली वाली से देख लो। इससे अगर हो रहा है 12 शेष बच रहा है तो ये ठीक होगी, अगर इससे हो रहा है तो ये ठीक होगी। ठीक है, इससे हो रहा तो ये वाली ठीक होगी। मेरे हिसाब से 64 से हो रहा है, इन किसी से ये पूरी तरह कट रही हैं, लेकिन 12 शेष नहीं बच रहा है, सिर्फ 64 से कट रहा है, 12 शेष बच रहा है। ठीक, अब हम आपको करके दिखाते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो कैसे करते हैं वो देख लो। 3 संख्याएं हमारे पास, कौन सी है 1356। ठीक है, 1356 में 12 शेष बचा तो 12 इसमें से हमने घटा दिया। ठीक है, ओके। 1868 दूसरी संख्या, इसमें से भी 12 हमने घटा दिया। ठीक है, तीसरी हमारे पास कौन सी है 2764, यानी कि 2764, इसमें से भी हमने 12 घटा दिया। ठीक, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, इधर बचा 13। कितना आ गया 1344। एक संख्या आ गई हमारी। इसमें से 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, और ये 18, 1856। तीसरी कौन सी है हमारी
4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 और ये 27। ठीक, इतनी संख्या हमारी आ गई हैं। कितनी आई हैं देखो, एक आई है 1344, 1856, 2752। ठीक, इन जो संख्याएं ये करके आई हैं, अब इनका क्या करते हैं, इनका मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो 2752, 1856, 1344, इनका मासा निकालेंगे तो इनका मासा कितना आएगा, मासा बराबर 64। ठीक है, 64 ये हो गया इसका आंसर। मासा मैंने आपको निकाल कर दिखा दिए है, कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया है। अगर मासा प्रत्येक सवाल का निकाल कर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, घर पे निकाल कर देखना। इसका आंसर कितना हो गया 64। अब चलते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचे। ठीक है, तो हम करते क्या हैं ऐसे सवालों के लिए, 1661 दे रखा है और 2040 दे रखा है, तो क्या करेंगे 1661 में हमने क्या घटाया 10। ठीक, उसके बाद में 2040 माइनस क्या घटाएंगे 8। ठीक है, इसमें से 10 घटाया तो कितना हो गया 1651। दूसरा इसमें से 8 गया तो कितना बचा 2032। ठीक, इतना ही बचा। तो अब इनका क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी का मासा। ठीक, इनका मासा कितना आ गया, इनका मासा निकाल लो, इनका मासा आ गया 127। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मासा निकाल कर देख लेना। मासा मैंने बहुत बताया, अगर मैं बार बार यहाँ पे मासा निकालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो 1651 और 2032 का मासा कितना हो गया 127, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए ये एक सवाल है, ये वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचें। ठीक है, वो पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या, यानी इनमें से कोई एक संख्या है, जो इनमें से कोई एक संख्या है, इनका भाग उस संख्या में सबका देने से फिर ऐसे करके 14, अगर 20 का भाग देंगे इसमें तो 14 शेष बचेगा, 25 का भाग देंगे तो 19 शेष बचेगा, 35 का भाग देंगे तो 29 शेष बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से चाहो ऑप्शन से ऐसे कर लेना, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या तो मुझे यही दिखाई दे रही है। 1404 बड़ा है, 1664 बड़ा है, 1306 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें करके देख लो, अगर इतना शेष बचता है तो ये ठीक है, नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो फिर। ठीक, देखो 20। ठीक है, 20 में क्या घटा हमें 14। ठीक है, 20 में क्या घटाया हमने 14। ठीक, दूसरी क्या है हमारे पास 25, 25 में क्या घटा है 19। ठीक, तीसरी संख्या कौन सी हमारे पास में 35, 35 में क्या घटाया है हमने 29। ठीक, लास्ट की संख्या कौन सी है 40, 40 में क्या घटाया है हमने 34। ठीक है, ये संख्याएं हैं। अब इनको घटा लो, देखो क्या निकल कर आ रहा है इसमें 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। ठीक है, देखो इसमें से घटाया तो 6 बचा, 25 में ये घटाया 6 बचा, फिर ये 6 बचा, ये 6 बचा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर वाले का इनका लासा ले लेते हैं। ठीक, लासा अगर लेंगे तो कितना बचेगा, देखो लासा लिया हमने 20, 25, 35 और ये 40। ठीक है, तो 2 का 10, 55, 25, ये नहीं 2 से नहीं कटेगा तो 25 लिखा रहने तो 35 भी लिखा रहने तो ये 20 बार।
ठीक है। फिर 2 5 25 35 और ये 10, ठीक। फिर 2 से 5 25 35 और ये 5, फिर 2 से नहीं जाएगा तो कितने जाएगा, 5 से 1 5 7 और ये 5, फिर 5 से 1 1 7 और ये 1, फिर 7 से, ठीक। ठीक है, देखो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका लासा कितना हो गया हमारे पास, लासा बराबर 14, और यहाँ लिख दें, लासा बराबर कितना हो गया, 1400, ठीक। 1400 हो गया है ये। अब ये जो 6 बचा था हमारा लासा कितना आया, 1400। अब ये जो सामान एक साथ शेष बच रहा था 6, इस 6 का क्या करते हैं, 1400 माइनस 6 बराबर कितना बचा, 1394। ये क्या हो गया आंसर इस तरीके के सवाल में, ठीक है। देखो कौन सा है, 1394, ठीक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी हमने क्या बताया था, छोटी से छोटी के लिए क्या रखते हैं और बड़ी से बड़ी के लिए, देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। क्या हो गई हमारे पास, 9 9 और ये 9, ठीक। तो क्या हो गई, 9 9 9। अब हमें क्या करना है, देखो, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये आ गई है। अब 6 9 और 12 इनका क्या होगा, इनका लेते हैं लासा, ठीक है। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है, इसमें मासा मत लेना, इसमें अंक दे रखे हैं ना, तो इसमें पहले इनका लासा ले लो। 6 9 और 12 इनका लासा कितना हो गया, यानी कि 36, 6 6 36, 9 चौक 36, 12 दूनी 32, 24, 12 चौक 36, इनका लासा कितना हो गया, 36, ठीक है। लासा निकल कर आया 36। अब 36 का भाग हमें देना है इस वाली संख्या में, देखो 9 9 9, ठीक। 36 का हमने भाग दिया, देखो 2 बार दिया, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 6 और 1 7, ठीक। 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7, और इधर 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, ठीक है। 9 हमने उतार लिया, ठीक है। अब कितनी बार देंगे, अब देंगे देखो 7 बार, 7 छिंग 42 का 2 बचा कितना, 4, 7 या 21, 21 और 4 कितना हो गया, 21 और 4 25, तो कितना बचा, 7 7, और इधर कितना बचा, 2, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे, देखो 999 माइनस 27, ठीक है। कितना बचा हमारे पास में, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, इधर 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और ये 9, ठीक। कितना निकल कर आया, 972। यानी कि ये वो संख्या निकल कर आई है जो पूरी पूरी 6 9 और 12 से पूरी पूरी कट जाए। अब वो ये कह रहा है कि 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 शेष बचने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 975। ये क्या हो जाएगी हमारा आंसर। 975 में अगर 6 से 9 से या 12 से किसी से भाग दोगे तो 3 3 शेष बचेगा, ठीक है। चलते हैं अगले। देखिए जैसे कि ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 घटाने पर, ठीक है, जिसमें देखो 5 घटाने पर
प्राप्त संख्या 21, 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक, हमने बताया था क्या करेंगे, छोटी से छोटी है तो 21, 28, 36 और 45 इनका हमें निकालना है लासा। ठीक है, अब क्या करते, लासा निकाल लो इसका। देखो 2 से 21 नहीं कटा, ये 14 बार कट गया, ये 18 दूनी 36, 18 बार, ये 45 नहीं कटा। ठीक है, फिर 2 से 21 नहीं कटा, ये 7 बार, ये 9 बार और ये 45 नहीं कटा। अब देखो 3 से 7, 21, 7 नहीं कटा 3 बार, ये 15 बार। फिर 3 से 7 नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये कट गया, ये 5 बार। अब देखो 5 से 7, 7, 1 और 1। ठीक, अब क्या करेंगे 7 से। ठीक है, अब देखो क्या निकल कर आया हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि इनका आपस में गुणा करने के बाद हम पे संख्या मिली है जाके, यानी कि लासा हमारा कितना आया निकल के, लासा पा बराबर 1260। ठीक, 1260 आ गया। अब वो ये कह रहा है, अब जो 1260 आया है यानी कि ये जितनी भी संख्याएं 21, 28, 36 और 45 से 1260 पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21 और इससे पूर्णतः विभक्त हो। तो क्या करेंगे, ये 1260 है। ठीक, इसमें प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1265। ये क्या हो गया आंसर। अब खुद सोचो 1265 में अगर हम 5 घटा देंगे तो प्राप्त संख्या इससे पूरी तरह कट जाएगी। ठीक, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1265। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए एक सवाल ऐसा है उसी के तरीके से है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 जोड़ने पर, उसमें घटाने पर था, इसमें देखो 7 जोड़ने पर, ठीक, प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, लासा। 24, 32, 36 और ये 54। ठीक है, 12, 16, 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर देखो 2, 6, 8, 9, ये नहीं कटा, फिर 2 से 3, 4, 9 नहीं कटा, 27 भी नहीं कटा, फिर 2 से 3, 2, 9, 27। ठीक, फिर 2 से 3, 1, 9, 27, फिर 3 से 1, 1, 3 और 9। ठीक, फिर 3, 1, 1, 1 और ये 3, फिर 3। ठीक, देखिए कितना आ गया, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, और गुणा 3। ठीक, अब देखो इनका आपस में गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 864। ठीक, कितना लासा आ गया, 864। ठीक है, 864 ये वह संख्या आई है इसमें इन सब का भाग पूरी तरह चला जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि देखो 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, 7 हम घटा देंगे, तो यानी कि
14 में से 7 गया तो कितना बचा 7, इधर बचा 5, इधर बचा 8। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है होगी जिसमें 7 जोड़ने पर, अब देखो छोटी से छोटी संख्या 857 है हमारे पास में। ठीक, अगर इसमें हम 7 जोड़ देते हैं, ठीक, तो हमारी कितनी हो जाएगी 864, जो हमारी इनसे पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये एक सवाल है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज कौन सा होगा जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक, इस ऐसे सवालों को हम पहले तो ऑप्शन से देख लेते हैं। जो सवाल ऑप्शन से निकल जाता है उसको मैं ऑप्शन से पहले बता देता हूँ। ठीक है, देखो 7 का गुणज कह रहा है, इन चारों में से जो 7 का गुणज होगा वही इसका आंसर होगा। सबसे पहली बात देखो, क्या इसमें 74 में 7 का गुणज है? देखो इसके फैक्टर करके देख लो, फैक्टर लासा की तरह करते हैं, जैसे 2 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, इससे कटेगा 37 से। ठीक, अब 94 का देख लो इसी तरीके से, 2 से काटो इसे, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। क्या ये किसी से कट रहा है? आगे नहीं कट रहा, ये भी 47 से ही कटेगा। अब आ जाओ 184 पे, 92 बार, सॉरी देखो 2 नेम 18, ठीक है, और 2 दूनी 4, यानी 92 दूनी 2 दूनी 4, 2 नेम 18। ठीक, फिर 2 से करो, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, अब ये किससे आ गया? 23 से। ठीक, अब आ जाओ 364 पे, 2 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक, फिर देखो 2 से, 2 नेम 18, 2 एकम 2। ठीक है, फिर देखो 3 से, 3 तिया 9 नहीं कटेगा। 7 से देखो, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, अब देखो 13 से, 13 एकम 13। देखो इसका गुणनखंड क्या बना? 2 गुणा 13। ठीक, इसका क्या बना? 2 गुणा 47। इसका क्या बना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक, इसका क्या बना? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13। अब बताओ इसमें कहीं 7 है? तो ये नहीं होगा। इसमें है 7 कहीं? नहीं है। ठीक है, इसमें देखो कहीं 7 है? नहीं है। इसमें देखो ये 7 है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? 364। ठीक, एक तो ये हो गया आंसर। इस तरीके से अगर देखो तो निकल आएगा। अगर इस तरीके से नहीं निकल पा रहे हो तो मैं तुमको एक, अब मैं ये ऑप्शन का बहुत सरल है, इससे ज़्यादा सरल नहीं, अब उस तरीके से बता रहा हूँ जो मेथड होता है उससे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इनका लासा। 6, 9, 15 और 18, ठीक, का लासा बराबर, इनका लासा कितना हो गया? 90। ठीक है, 90 लासा हो गया है। अब वो जो कह रहा है कि 4 शेष भी बचे, 7 का गुणज भी हो और 4 शेष भी बचे। देखो अगर हम इसमें 90 आ गया, इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो ठीक हमारी संख्या कितनी आ गई? 94। 94 अभी हमने बताया था ये 7 का गुणज नहीं है। ठीक, तो हटा दो इसको, 90 रहने दो, और 7 90 और ठीक है, ये इससे तो पूरी तरह कट रहे हैं, लेकिन ये 7 का गुणज नहीं है। तो क्या करते हैं, अब इसके डबल से देख लो, यानी 9 दूनी 18, 180। ठीक है, 180 में अगर हम 4 जोड़ें तो कितना हो गया? 184। ठीक, ये भी हमारा 7 का गुणज नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे? 270 में अगर 4 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 274। ठीक, ये भी इसमें भी 7 का गुणज नहीं होगा। ठीक, इसके बाद में क्या आएगा, देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 360 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 364, जो हमारा 7 का गुणज है। तो क्या करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो ठीक, ये 90 आ गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं 90 गुणा के प्लस 4। ठीक है, तो 90 गुणा 4 प्लस 4, तो 9 चौक 36 यानी 360 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 364। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये सवाल है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। यानी कि अगर इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं इन सब से, तो कितना शेष बचना चाहिए 3 शेष। ठीक, अगर 9 से भाग दें तो कितना बचना चाहिए 0, यानी कुछ नहीं, पूरा पूरा कट जाए। ठीक, अब देखो इसको छोड़ दो, ऊपर वाले को, यहाँ से ऑप्शन से करके देख लो, अगर 9 का भाग इनमें से किसी में पूरी तरह से चला जाए यानी कि वही इसका आंसर होगा। ठीक, यानी कि इनका तो शेष बचेगा, लेकिन 9 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो 9 से भाग देकर देख लो। ठीक है, तो देखो 9 का भाग अगर इसमें देंगे तो ये नहीं कटेगी। ठीक है, यानी कि 9, देखो हम देकर ही बता दे रहे हैं, अब छोड़ो, 9 एकम 9, कितना बचा 7, 77। ठीक, 9 अट्ठे 72, कितना बचा 5, 57। ठीक है, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, छक्का 54 के 54, कितना बचा 3 शेष बच गया इसमें। ठीक, अब देखो 1683, इसमें 9 से 2 तो 9 एकम 9, कितना बचा 7, 78 ले लिया, 9 अट्ठे 72, कितना बचा 6, 3 नीचे उतार लिया, 9 सत्ते 63, यानी कि ये कुछ नहीं बचा, यानी कि पूरा पूरा कट गया। ठीक, अब ले लो इसमें 25, 23, 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, इधर ले लिया 2। ठीक, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 3 ना जाने का 0, कितना 3। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब इससे आ जाओ 33, 63, तो 9 से हमने भाग दिया, इसमें 9 या 27, 9 चौक 36 होता 3 बार। अब देखो 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, 1 6 उतार लिया। ठीक है, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, कितना बचा 3, और ये 3, 9 तिया 27, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, देखो इसमें 6 बचा। अब देखो पूरी तरह 9 से कौन सी संख्या कट रही है, सिर्फ ये वाली, यानी कि ये। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकाल लो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर अब इसके मेथड से बताते हैं हम, देखो कैसे निकालते हैं, जो गणित की प्रक्रिया है उससे। ये तो एक तरीका बता दिया निकालने का। अब चलते हैं, देखो क्या करते हैं, इनका सबका लासा ले लो, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 2 से लो, 5 नहीं कटा, ये कट गया, ये नहीं कटा, ये कट गया। ठीक, फिर 2 से 5 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, ये कट गया 2। फिर 2 से 5, 3, 7 और ये 1। ठीक, अब 3, 5 नहीं कटा, 3 कट गया, ये
फिर देखो 5, 1 1 7 नहीं कटा 1, अब ये 7, ठीक, 1 1 1 1, ठीक। अब देखो कितना आया, 7 गुणा 5, 5 गुणा 3, 3 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, कितना हो गया 840। लासा हमारा कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 840, ठीक है। अब ये 840 वो संख्या निकल कर आई है जिसमें इन सब का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, लेकिन कह क्या रहा है कि 3 शेष बचे, तो 3 इसमें हमने जोड़ दिया तो संख्या हमारे पास कितनी आ गई 843, ठीक। इन सब का भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, लेकिन एक शर्त और कह रहा है कि 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। अब 9 से अगर इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा। देखो 843 9, तो 9 9 8 72, 9 ने 81, ठीक, कितना बचा 3, और फिर ये 3 उतार लिया तो 9 तिया 27, कितना बचा 6 शेष बच रहा है, यानी पूरी तरह नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, इसका डबल 840 का डबल करा तो 1640 हो गया, ठीक। इसमें प्लस 3 जोड़ दो, कितना हो गया 1643, ठीक। अब देखो 1643 में भाग दे के देखते हैं, ठीक, ये हटा दें, 1643 में भाग दे के देखते हैं, 43 नहीं होगा, 840 का डबल करेंगे तो 1680 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 1683, ठीक। तो 9 से भाग दिया हमने, देखो 9 एकम 9, कितना बचा 7 बच गया, यहाँ 8 उतार लिया, 9 8 72, कितना बचा 6 बचा, ऊपर से 3 ले लिया, 9 7 63, ठीक। तो क्या आया, मतलब कि यानी कि इसमें 2 का गुणा करने पर तो कैसे बनेगा, देखो यानी कि 840 गुणा के गुणा के प्लस 3, तो 840 गुणा 2 प्लस 3, तो यानी कि 1680 प्लस 3 यानी कि बराबर 1683, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए अब ये आज का आपका लासा और मासा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम कल आपको क्या करवाएंगे उसे और बता देते हैं। देखिए कल आपको हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ग मूल तथा घन मूल, ठीक, ये चैप्टर करवाएंगे। वैसे मैंने वर्गमूल और घनमूल थोड़ा छोटा छोटा बता दिया था, लेकिन इसका पूरा चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सभी साथियों से निवेदन है भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप लोग खुश रहें, यही ईश्वर से कामना करते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।